हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ता हूँ और जिन भी स्टूडेंट को इस चैप्टर संबंधित अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन चैप्टर को समझते हैं। पॉलिनोमियल समझने से पहले हम लोग समझेंगे कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड नॉमिकल वैल्यू, माने एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो कि जिसका नॉमिकल वैल्यू जो है, नॉमिकल वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे 4, तो 4 के वैल्यू आप जहाँ भी लेके जाइए या किसी भी जगह जाएगा 4 अपने वैल्यू को 4 ही रखेगा। उसी ढंग से वेरिएबल क्या है? ए सिंबल हैविंग नॉट ए फिक्स्ड नॉमिकल वैल्यू, यानी कि जिस सिंबल को अपना कुछ माने नॉमिकल उसका जो वैल्यू है, उसका जो आपका नॉमिकल वैल्यू निकलेगा वह क्या होनी चाहिए? वह माने कि यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर यह क्या होगा? यह तरह तरह का, जैसे सपोज मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू को हम लोग अलग अलग इक्वेशन में देखेंगे तो अलग अलग रूप से प्राप्त होगा। ये हमको जो ऑब्टेनिंग होगा x का वैल्यू वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी यह x जो है, x हैज़ नॉट ए फिक्स्ड नॉमिकल वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो आप अच्छे ढंग से वेरिएबल और कांस्टेंट को समझें और इसी वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट पे आपका आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? जस्ट लाइक ए मिक्सचर। और ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी यह किससे बना होता है? कांस्टेंट से और वेरिएबल से। और यह दोनों जो मिलता है वह मिलने का प्रारूप किससे होता है? इन सिंबल से। यानी ये क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं, है ना, an algebraic expression is a combination of constant and variables connected by the symbol these। सारा सिंबल आ जाए या कुछ ही सिंबल का प्रयोग हो, लेकिन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स अगर एक साथ आ रहा है और इन सिंबल से कनेक्ट हो रहा है तो हम लोग को जो भी चीज़ दिखेगा, जो हम लोग पाएंगे, वह सब क्या है? आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is a combination of constant and variables connected by some or all the symbols। माने कि यह किनसे कनेक्ट हो? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। यानी इन बाइनरी ऑपरेशन के किसी भी सिंबल से या सारे सिंबल से या कुछ ही सिंबल से अगर वह कनेक्ट होकर जो भी रूप आपको देगा, जो भी फॉर्म हमको दिखेगा, जो शोन होगा, वह सारा ही क्या कहलाएगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल 6x³ + 3x² + 4x + y²। ये देखिए यहाँ पे जितना भी है यह कॉम्बिनेशन फॉर्म है और किनका है? तो इसमें आपका वेरिएबल्स है, x है, y है, आपका कांस्टेंट है 6, 3, 4, जहाँ नहीं है वहाँ पर 1, और अलग अलग इंटीग्रल पावर को लिया हुआ है। तो उससे हम लोग को कुछ नहीं लेना देना है, बस हम लोग को यह देखना है कि यह वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म है और कनेक्टेड किससे है? इन सिंबल से है। तो ऐसे ही रूप को हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हाँ यहाँ भी एक बात और समझ लेते हैं टर्म को। टर्म क्या है?
क्योंकि जो आप यहाँ समझिएगा वही चीज़ आप पॉलिनोमियल के अंदर भी समझिएगा। तो आप यहाँ पे ये क्लियर करिए, जो प्लस माइनस से सेपरेट हो जाए, माने प्लस माइनस सिंबल से जो सेपरेट होगा, जैसे 6x³ या प्लस से ये सेपरेट हो गया, तो ये एक टर्म है। क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। सपोज यहाँ पर मान लेते हैं -x² y³ रहता है, तो ये भी क्या होता है? एक टर्म होता है। हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 एंड 5। इसको हटा दिए। हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। क्लियर? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के लिए मिनिमम 1 टर्म तो होना ही है। अब वह भी वह आपका क्या होना चाहिए? माने एक टर्म तो होना ही है, माने कि एटलीस्ट एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैज एटलीस्ट 1 टर्म, यानी एक टर्म तो होना ही होना है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप अच्छे ढंग से समझे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कांस्टेंट भी अच्छा हुआ। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल को। ये सारी बातें आपकी 9th क्लास के क्लास में है, मैं आपको 10th क्लास का बता रहा हूँ, इसलिए पहले के जो बेस हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ, तब आपको पॉलिनोमियल समझने में सुविधा होगी। आइए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी क्या है? आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। An algebraic expression in which variable has non-zero integral power, non-negative integral power। सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग पॉलिनोमियल को पहले रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। रिकॉग्नाइज करेंगे सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल, और किसका देखना है हम लोग को? वेरिएबल। तो वेरिएबल रेज टू पावर या वेरिएबल हैज नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, या हम ऐसा कर सकते हैं वेरिएबल रेज टू पावर नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स that integer which is not negative, it means 0 and positive integer, है ना? 0 and positive integer। 0 and positive integer it means whole number, it means 0 1 2 3 4 5 and so on। ये all numbers are said to be whole number एंड नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स माने जो इंटीजर आपका निगेटिव ना हो, निगेटिव ना हो इट मीन्स वह 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकती है, यानी कहने का अर्थ है वह होल नंबर होना चाहिए। यानी कि हम लोग को पहचानना क्या है, आप शॉर्टली समझिए। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग पहचानने सीखेंगे कि हम लोग यह डिसाइड कर सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल की पहचान सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा मेरे सामने वह सारा क्या है? आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए, और जो रूप दिख रहा है वो सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हम लोग को पहचानना कहाँ पर? पहचानना है हम लोग को वेरिएबल पर। हम लोग देखेंगे उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ भी वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स इन ऑल टर्म्स, यानी जिन जिन टर्म में आपका वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उन सारे टर्म्स में हम लोग देखेंगे वेरिएबल रेज टू पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। अगर ये रख रहा है, इस कंडीशन को मान रहा है, तब ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से, 2-4 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे यह, अब यहाँ देखिए यह आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई झंझट नहीं, आपको जैसा भी रूप दिखे वो सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हम लोग को वहाँ ना पावर देखना है ना कुछ देखना, बस खाली यह देखना है कि कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का है या नहीं है, या सिर्फ कांस्टेंट भी हो, सिर्फ आपका वेरिएबल्स भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं वह
आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका वेरिएबल्स कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है। चलिए अब इनको देखते हैं। तो ये आपका अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, एक कंडीशन का ये पालन किया। दूसरा हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है कि वेरिएबल के पावर को देखेंगे। वेरिएबल्स का पावर अगर आपका होल नंबर है या आप उसी चीज़ को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल आपका x और पावर यहाँ रख रहा है 3 कहाँ का मेंबर, होल नंबर का। क्लियर, यहाँ 2 ये भी होल नंबर का। ठीक है, तो सारी जगह यहाँ नहीं है, अगर आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं x टू पावर 0 है, ये भी कहाँ का मेंबर है, होल नंबर का। यानी यह आपका सारे कंडीशन को मान रहा है, अदरवाइज मान इसलिए यह क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है। क्लियर, यानी हम लोग पॉलिनोमियल पहचानने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल्स के पावर को देखेंगे। वेरिएबल्स का पावर यदि आपका होल नंबर का ग्रुप का मेंबर है तब यह आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज किसी भी एक भी टर्म में कहीं भी अगर ये कंडीशन को ना माने तो वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी होने के लिए सारे जगह पे होना जरूरी है और नहीं होने के लिए कहीं एक जगह ही काफ़ी है। जैसे 6x³ + 7/x। अब जैसे यह है आपका, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी कि वेरिएबल्स को नीचे न रखते हुए वेरिएबल्स को ऊपर ले जाएंगे 7, और इसको अगर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1। अब देखिए इस टर्म में x का पावर क्या है, -1, जो कि होल नंबर नहीं है, जो आपका होल नंबर का पार्ट नहीं है, इसीलिए यह आपका पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तब हम लोग को मान कि इन ब्रीफली हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे, जो कि आप 9th क्लास में भी सीखे हैं, है ना। तो आपको 10th क्लास में कुछ और भी इससे आगे बढ़ना है, लेकिन पहले आप पॉलिनोमियल को पहचानने सीख जाइए, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है 10th क्लास पर। तो आप सबसे पहले पहचानना सीखिए, फिर दूसरे क्लास में मैं आपको उससे आगे बढ़ूंगा, उससे क्लास में आगे बढ़ूंगा, फिर प्रॉब्लम्स पे आऊँगा, धीरे धीरे इस चैप्टर को समाप्त करूँगा, जहाँ आपका ये पूरा पॉलिनोमियल से संबंधित सारे क्वेश्चन और सारे थ्योरी को कमांड कर दिया गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स के पावर को देखेंगे। वेरिएबल्स का पावर यदि आपका होल नंबर का पार्ट है और वह भी सारे जगह पर होने के लिए सब ईच टर्म में देखना है ना। इन ईच टर्म वेरिएबल रेज टू पावर होल नंबर, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। वह आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब उम्मीद है कि पॉलिनोमियल को आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक सजावट फॉर्म। देखिए यह 2 रूप से हम लोग देंगे, एक असेंडिंग रूप से देंगे, एक आपका डिसेंडिंग से देंगे। जैसे मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे कि x³ x² + x⁴ x + 10 सपोज यह आपका एक पॉलिनोमियल है। देखिए सारी जगह पे x का पावर जो है आपका होल नंबर ही है, इसलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को बोला गया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, है ना, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी एक सजावट, मानी कि इसका एक अरेंजमेंट, और ऐसा अरेंजमेंट जिसका लुकिंग अच्छा लगे। तो इसी लुकिंग को अच्छा लगने के लिए 2 रूप से सोचा गया, या तो हम वेरिएबल्स के पावर को असेंडिंग ऑर्डर में दे जाएं, या हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए, असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। तो अब क्या है कि इसको 2 रूप से सजा सकते हैं, x⁴ + x³ x² + x + 10। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, टर्म्स को हम लोग अगर प्लेस चेंज भी करेंगे तो विथ सिंबल, यानी सिंबल के साथ, यानी सिंबल उसका चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस है, सब जगह वैसा ही किए। यहाँ हम इसको ऐसे भी सजा सकते थे, सबसे लिस्ट पावर यहाँ पे है x⁴ है ना, इसको आप सोच सकते हैं, या नहीं भी सोचिएगा तो छिपा हुआ ही है, x x⁴ सॉरी x x² x³ x⁴। तो यह दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है।
हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, डिसेंडिंग का। क्लियर? चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। आते हैं हम लोग डिग्री की पार्ट। अब पॉलिनोमियल का डिग्री किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करेंगे, डिसाइड यानी कि यह पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, फिर उसी पे हम लोग नेमिंग को सीखेंगे, नेमिंग क्या है, फिर हम लोग जीरोज को समझेंगे। चलिए, डिग्री को हम लोग दो वे से समझते हैं। ओनली वन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स involved। Only one variable involved, two or more than two variables involved। यानी कि हम लोग इसको दो कैटेगरी में तोड़ दिए कि हम लोग यह देखेंगे डिग्री का डिसीजन कहाँ से लेंगे। तो उस पॉलिनोमियल, वह पॉलिनोमियल आपका अगर एक ही टाइप का वेरिएबल यानी x है तो x में ही अगर पॉलिनोमियल है, y है y में ही है, t या s या जो भी वेरिएबल हो वह एक ही टाइप के वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होगा। और दूसरा जो हम लिए हैं कैटेगरी, इसमें इस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, यानी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है, एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन है, एस टी का कॉम्बिनेशन है, माने एक से ज़्यादा टाइप का वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है डिग्री। मान लेते हैं सपोज यह आपका एक पॉलिनोमियल है, सपोज यह आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और देखिए इस पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो कौन सा, x। तो यह एक टाइप के वेरिएबल है। तो इसके डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल किसी भी टर्म में, जहां भी जो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंतर्गत, यानी यह इसका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत या अपने इस रीजन के इंक्लूड जहां भी वेरिएबल्स आपका सबसे मैक्सिमम पावर को कंटेन करता होगा। सबसे मैक्सिमम पावर कितना कंटेन कर रहा है, 3। तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान चीज है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। सपोज अब देख रहे हैं यह भी एक पॉलिनोमियल है और सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ रखा है, यहाँ पर 5 पर। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, डिग्री इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो बहुत ही आसान चीज़ है कि जब भी आपको पहले, सबसे पहले आपको यह सोचना, थिंकिंग करना है कि वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल अगर है और वह भी देख लेंगे, एक ही झलक में आपको दिख भी जाएगा कि वह एक ही टाइप के वेरिएबल में है या एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल में है। अगर एक ही टाइप के वेरिएबल में है तो जो सबसे मैक्सिमम पावर को रखेगा, जहां भी आपका वेरिएबल मैक्सिमम पावर को कंटेन करेगा, वह उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आइए समझते हैं दूसरे इसके केस को। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे मान लेते हैं सपोज यह भी आपका एक पॉलिनोमियल है, चेक करेंगे तो पॉलिनोमियल के लिए क्या है, यहाँ पावर 2 है वेरिएबल। और सारे वेरिएबल पे देखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ x पे ही हम लोग देखेंगे। x का पावर 2 होल नंबर, y का पावर 3 होल नंबर, x टू पावर 4 होल नंबर, y टू पावर 2 होल नंबर, x टू पावर 1 होल नंबर, y टू पावर 1 होल नंबर। इट मीन्स इट इज ए पॉलिनोमियल इन 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल x एंड y। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ जो डिग्री करेंगे, यहाँ डिग्री कैसे देखेंगे, तो ईच टर्म, इन ईच टर्म वी ऐड द पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स। हम लोग प्रत्येक इसके टर्म में जो जो वेरिएबल्स जितने भी पावर को रखता है वो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 2 5, यहाँ एक ही है 4, यहाँ एक ही है 2, यहाँ 1 1, दोनों का प्लस 2। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा, यह क्या है, आपका मैक्स है, यही होगा आपका डिग्री। इट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, एक एग्जांपल से और देखते हैं।
सपोज यहाँ देखिए एक्स वाई जेड 1 1 1 सबका सम 3, 2 1 3 5 1 6, 2 2 1 इट मीन्स 5, यहाँ सिंपल है 8, सिंगल में है जेड तो सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर है और ये क्या है 8। अब हम इसमें देखेंगे ये ईच टर्म के अंदर जो आप वेरिएबल के पावर को सम किए उसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, तो उसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 8, तो यही आपका क्या होगा, ये मैक्स है और यही क्या होगा डिग्री, ये होगा आपका डिग्री। तो आप डिग्री समझ गए, पॉलिनोमियल को पहचानने समझ गए, डिग्री समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा नेमिंग को भी देख लेते हैं, किन किन टाइप का पॉलिनोमियल होता है, माने पॉलिनोमियल किन किन टाइप के होते हैं उनको समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप को। ये दो रूप से यहाँ भी देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। मैं टर्म के हिसाब से अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो टर्म मिनिमम कितना हो सकता है 1, है ना। जहाँ 1 टर्म होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स वाले को कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, और डिग्री के हिसाब से अगर 0 डिग्री होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, 1 वाले को कहते हैं लीनियर, 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक, 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और भी से 5 से क्विंटिक है, ये सब है। इतना ज़्यादा हम लोग को याद नहीं रखना है, याद बस इतना ही रखना है, काफ़ी है ना। अब इनको विद डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो मोनोमियल का अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग या ए पॉलिनोमियल हैज 0 डिग्री, है ना। तो जितने भी कांस्टेंट हैं, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, पहले आप ये जानिए कि डिग्री अगर 0 होते हैं यानी कि ए पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक, 4 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक। तो ये इसका नेमिंग है और पहचान, यानी कि आपके सामने अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आ जाए तो आसानी से आप यह चीज़ बात को रिकॉग्नाइज कीजिए। सबसे पहली बात कि आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरी बात कि उसके डिग्री को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग उसको नेम देंगे। मान लेते सपोज कोई एक पॉलिनोमियल आया, देखिए उसमें 3 टर्म्स हैं और 2 डिग्री है। अब रह गई बात नाम की, उसका नाम लिखना है। तो नाम हम जो लिखेंगे वह टर्म्स के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा ट्राइनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इज ए ट्राइनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे तब क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक भी है वह अकॉर्डिंग टू डिग्री, और अकॉर्डिंग टू टर्म वह क्या है ट्राइनोमियल है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से रट जाइए, जिससे आप आसानी से पॉलिनोमियल का नेमिंग को रख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो ट्राइनोमियल है, क्यूबिक है, लीनियर है। क्योंकि आपको 10th क्लास में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इन दोनों के बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल के अंदर भी पढ़ना है, और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़िएगा वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पॉलिनोमियल सबसे बेस कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। यहाँ पर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियरिफाई होना चाहिए कि पॉलिनोमियल को आप पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आज के वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक अभी तक बताया है, यह सब आपका बेसिक है, यानी क्लास 9 का चीज़ है
है ना। अभी तक हम लोग 10th के क्लास में नहीं आए हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा समझते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को। हाँ, अब अगर बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात आई, देखिए जीरो एक ऐसा टर्म है, जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो की एक्सेप्ट जितना भी आपका रियल नंबर है, यानी सारा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, एक्सेप्ट जीरो, यह जितना भी आएगा यह आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मानी ऐसा नहीं है जैसे 4 के बारे में कहा, 4 भी एक पॉलिनोमियल है। वह कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर, ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन पॉलिनोमियल के सेंस में इसको डिफाइन किया गया है। यह क्या है, आपका एक जीरो पॉलिनोमियल है। और याद भी रखिएगा, इसके पास कोई डिग्री नहीं होता है। मैं अपने सारे नोट में आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ जाकर PDF आप डाउनलोड कर लीजिए नोट्स की, कि आपको नोट्स सारा अवेलेबल हो जाएगा। जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स, है ना। मैंने जीरो को छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड हैविंग डिग्री जीरो। अब कोई पूछेगा 4 का डिग्री जीरो, पॉलिनोमियल है, किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में कोई पूछेगा आपसे इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री जीरो। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एट ए पॉइंट, चलिए किसी का नेमिंग करते हैं, तो हम लोग पॉलिनोमियल का नेमिंग Px से करेंगे। P फॉर पॉलिनोमियल x, आप कुछ भी Rx Px कुछ भी दे सकते हैं। x दिखाने का अर्थ होता है कि वो पॉलिनोमियल उस वेरिएबल्स में है बना हुआ, है ना। तो मायने कुछ नहीं रहा है, बस आप इसको समझिए कि Px का अर्थ क्या है। Px एक पॉलिनोमियल का नेम है ना। बहुत सारा पॉलिनोमियल से मान लेते हैं x² + 3 सपोज, है ना। इस पॉलिनोमियल को x² + 3 बार बार कहना पड़ता है, इसलिए इसका नेमिंग हम दे दिए Px। अब जहाँ भी कहेंगे तो Px कह देंगे, इसका अर्थ है इस चीज़ का वह मैंने कि उसके बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग को देखेंगे x का वैल्यू अगर हम a पुट कर देते हैं, x = a, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, a² + 3। रिप्लेसमेंट किए, रिप्लेसमेंट किसका हुआ, वेरिएबल का हुआ। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है सिर्फ वो हटेगा, यानी x वहाँ से हट जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा, a। तो रूप आपका कैसा हो जाएगा, a² + 3, यानी यह एक आपका क्या है, वैल्यू निकला। ये क्या है, एक वैल्यू। और इसी वैल्यू को हम सिंबलाइज करते हैं PA से। बात समझे। x का वैल्यू, आप एक इस ढंग से एग्जाम्पल, x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, 2 का स्क्वायर + 3 इट मीन्स 7। तो 7 क्या है, एक वैल्यू है। और वह किस चीज़ का है वैल्यू, जब x को हम लोग 2 पुट किए तब। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = a। यानी इसको हम पढ़ेंगे क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = a, यानी कि इस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू को दे रहा है। अब देखिए, अब इसको यहाँ से और अच्छे ढंग से समझिए। यह आपका क्या है, इनपुट, यह क्या है आपका इनपुट, और यह चीज आपका क्या है, आउटपुट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छे ढंग से इसको समझते हैं। Px = x⁴ ले लें। P1 1³ मीन्स 1, P2 2³ 8,
P3 3Q 27। तो यह अंदर में जितना चीज़ है यह क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। यह क्या है आपका इनपुट, और यह क्या है इसका प्रोसेसर, है ना, और यह चीज़ क्या है आपका आउटपुट। यानी कि वेरिएबल्स का वैल्यू अगर इनपुट हम 1 कर रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है 1। अगर 2 रख रहे हैं 8। अगर यहीं से अगर पॉलिनोमियल को चेंज कर दें, x² कर देते हैं, यहाँ P2 देते थे तो कितना आ जाता है वैल्यू 4, है ना। तो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है आउटपुट क्या होगा, डिपेंड दो चीज़ पे करता है, इनपुट क्या है और प्रोसेसर क्या है आपका, यानी कि वह पॉलिनोमियल किस प्रकार से आपका डिफाइंड किया हुआ है। तो यही इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन, इसी इनपुट को कहते हैं हम लोग डोमेन, और इसी आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज, है ना। तो पॉलिनोमियल भी क्या है, एक फंक्शन है। पॉलिनोमियल भी क्या है, एक फंक्शन है, और उसको उस फंक्शन का नेमिंग है पॉलिनोमियल फंक्शन। और उस पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन एक ऐसा पार्ट होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स विच डिफाइन द फंक्शन, जो फंक्शन को डिफाइन करे। अब बताइए कि Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप यहाँ से इमेजिन कीजिए x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं जो मान आपका आउटपुट मिलते रहे। तो आप जब सोचिएगा इसको बड़े विस्तार से तो आपका सारा रियल नंबर्स आ जाएगा। यानी कि आप √2 डालिएगा तो भी होगा, 1/√2 डालिएगा तो भी होगा, 1.1 डालिएगा तो भी होगा, माने किसी भी रूप से अगर आप यहाँ नंबर को इनपुट करते हैं तो आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। यानी कि सारे रियल नंबर पे ये क्या है, डिफाइंड है। इसलिए याद रखिएगा पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है उसका, सारा रियल नंबर। और रेंज की बात करें तो रेंज भी क्या होगा आपका, सारा रियल नंबर, क्योंकि आउटपुट भी जो मिलेगा वो किसी एक रियल नंबर का ही पार्ट होगा। यानी हम कुल मिलाकर आप कह सकते हैं यह आपका कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए ये सब थोड़ा सा आगे क्लास में जाकर समझने मिलेगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट 2 स्टेप आगे रहते हैं, तो ये सब चीज़ को याद जरूर रखिए। रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड है, यानी कि इसका डोमेन भी रियल नंबर का पार्ट है और रेंज भी रियल नंबर का पार्ट है। तो अभी तक के वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया, बताया कि पॉलिनोमियल की शुरुआत क्या है, पॉलिनोमियल को किस प्रकार से समझें, उसकी डिग्री को किस प्रकार से फाइंड आउट करें, और इनपुट आउटपुट सारी चीज़ को देखें कि जो जो आप पार्ट को रख रहे हैं वो सब इनपुट का है, यानी डोमेन का पार्ट है उसका, और जो जो पार्ट आपका निकलेगा, जो वैल्यू आपको देगा वो क्या है, आपका आउटपुट यानी रेंज है। अब अगले वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊँगा कि जीरोज क्या है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज और कोफिशिएंट के अंदर का हम लोग रिलेशन को देखेंगे, फिर क्यूबिक के अंदर देखेंगे। इस प्रकार से आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह काफ़ी अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा हम लोग को भी पैशनेट दीजिए, कि हम लोग को भी थोड़ा सा उत्साह दीजिए। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करें। धन्यवाद।